each excursion from the lunar surface is planned to last 7 hours, almost to the limit of a spacesuit's life-sustaining capabilities. So एक जो उनकी ट्रिप थी लूनर सरफेस की, मून की सरफेस की, वो 7 घंटे की होती थी। उतने ही टाइम लिमिट जितने की उनकी स्पेस सूट की लाइफ सस्टेनिंग या लाइफ को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी थी, ऑक्सीजन को कैरी करने की। सो दे डिग एंड ड्रिल, उन्होंने खोदा ज़मीन को, ड्रिल किया, पत्थर जमा किए। दे टुक एंडलेस फोटोग्राफ्स एंड अबाउट फोटोग्राफ्स ही इज सेइंग कि दे आर अ टेस्टमेंट मीन्स कोई चीज़ जिसकी निशानदही कर रहे होते हैं, दैट ट्रांसेंड्स टाइम। they transcend time, they take you away from the limitation of time. कहीं भी आपको टाइम में ले जाते हैं ये, without any limitation, without being bound to it. They can take you to the past, very past, and they can take you to the future. Photographs, they can take you to the very past as well. मून की क्योंकि पास्ट हिस्ट्री इतनी है, so these photographs, they are taking him to the distant past of our own planet, distant part of our own planet, because moon was once a part of our own planet. Due to it is believed a heavenly body came near our planet, और उसकी gravitational pull से the place which is now the Pacific Ocean, वहाँ से moon जो है अलग हुआ है, और it has, due to the gravitational pull of the heavenly body which came near the earth, उसकी वजह से the moon got separated from the earth. The rover functions impeccably as we ride from site to site. rover छोटी सी गाड़ी है जो बैटरी से चल रही है, इट्स फंक्शनिंग एक्सलेंटली, और उसके ऊपर बैठ के वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं मून के ऊपर, और इकट्ठे कर रहे हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, फ्रैगमेंट्स आर पीसेज ऑफ हिस्ट्री, पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें. सो वी बाउंस एंड पिच अक्रॉस ओमनी प्रेजेंट चक होल लाइक क्रिटर्स. सो दे आर बाउंसिंग, उछल रहे हैं खड्डों के ऊपर से. ओमनी प्रेजेंट मीन्स हर जगह जो मौजूद है मून के ऊपर. चक होल जैसे ज़मीन के, सड़क के बीच में जैसे खड्डे होते हैं, उस तरह के ही क्रेटर्स आर होल्स, कि जगह जगह मून पे खड्डे हैं, बिल्कुल भी हमवार सतह नहीं है. द मोशन एग्जैक्टली रिजेंबल्स दैट ऑफ अ स्मॉल बोट इन अ रफ सी. और बार बार इतनी इस तरह की मोशन हिलती जुलती लगती है जैसे तूफ़ान आया हुआ हो समंदर में, और उसके ऊपर एक छोटी सी कश्ती जो है वो ट्रैवल कर रही हो, बिकॉज कॉन्स्टेंटली खड्डों की वजह से इनकी रूवर जो है वो शेक कर रही है. Incredible as it seems, the arid environment, arid is without any बिल्कुल ड्राई environment है, कोई यहाँ रेनफॉल नहीं होती, कोई स्टॉर्म नहीं होता, कोई विंड नहीं होती. सो मून की environment is arid, completely dry. सी सिकनेस की सी फीलिंग होना यहाँ पे, it's occupational. After each of our expeditions we climb back to their LM. So अपनी हर दफ़ा expedition कहते हैं ट्रिप, एडवेंचर, मुहिम, हर मुहिम के बाद वो वापस आते हैं अपनी LM इज़ लूनर मॉड्यूल, उनकी जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें वापस आते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन भी मौजूद है, फूड भी मौजूद है, वाटर भी है. इट इज़ एन आर्टिफिशियल अर्थ फॉर देम, जो इन्हें कंफर्ट कर रही है उस वॉइड में. वॉइड इज़ खाली एम्प्टी स्पेस में. Removing our space suits and attending to our housekeeping chores consumes 2 hours. अपने जनरल बातें बता रहे हैं कि और उन्हें जो काम करने होते हैं स्पेस क्राफ्ट में, that takes 2 hours. And for the first 20 minutes और 20 मिनट तक उन्हें शुरू में एक परवेसिव स्ट्रॉन्ग ओडोर, अजीब सी स्मेल आती है जैसे गन पाउडर की हो, और वो मून डस्ट से आ रही होती है जो उनके साथ उनके कपड़ों के साथ लग के, शूज़ के साथ लग के वापस इनकी स्पेस क्राफ्ट में आ गई है. सो इनका एयर प्योरीफाइंग सिस्टम जो है वो जल्दी इसको डिस्पेल कर देता है, निकाल देता है उस एक्रिड इज़ बिटर स्ट्रॉन्ग सेंट को, जो कि देखेंगे जो फाइन एडेसिव डस्ट है, एडेसिव इस चिपकने वाली क्वालिटी है इस डस्ट की, वो हर चीज़ के साथ चिपक रही है. एंड देन ही सेज कि बैक ऑन अर्थ कितना भी अपने हम स्पेस सूट्स को साफ़ कर लें, उस पर से ये डस्ट हटाना बहुत मुश्किल होगा, और हमारा जो स्पेस सूट्स का प्रिस्टीन शाइनिंग कलर है, सिल्वरी शाइनिंग स्पार्कलिंग वाइट कलर है, वो वापस आना मुश्किल है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दिस डस्ट इज़, मून डस्ट इज़ एडहेसिव इज़ चिपकने वाली, क्लिंच कर रही है. The better to sleep we create the illusion of night. So in this paragraph he is telling कि किस तरह से मून में एक दिन जो है वो 355 hours we have read here.
इन द बैक कि 355 आवर्स तक एक दिन चलता है, यानी हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है, मून के ऊपर 355 आवर्स का है। लेकिन दे वांट टू फॉलो द 24 आवर साइकिल ऑफ द अर्थ, दैट इज़ वाई वो आर्टिफिशियल नाइट क्रिएट करते हैं बाय प्लेसिंग ओपेक शेड्स। ओपेक ऐसा मटीरियल होता है जिसके आर पार लाइट नहीं जाती, ट्रांसपेरेंट के थोड़ा सा पार जाती है, और एक मटीरियल होता है ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट, एंड ओपेक इज़ समथिंग विच ब्लॉक्स लाइट कम्प्लीटली। ओपेक शेड्स लगाए हैं जो लाइट को अंदर नहीं आने देते, आर्टिफिशियल नाइट क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे स्लीप ऑन द हैमक्स। हैमक्स कपड़े के बने हुए बिस्तर दोनों साइडों से बांध के। सो एंड देन ही स्लीप्स comfortably in the hammock, and then bounding along in the river in our third and final expedition. So they are going to their third trip, third day on the moon है उनका, and this is going to be their final expedition is trip adventure. We begin to feel fully at home in our new habitat, और अब वो इसके आदी हो गए हैं। habitat is a living place, और क्रिटर्स जो हैं खड्डे अब उनको फेमिलियर हो गए हैं, उन्हें आइडिया हो गया है कौन सी जगह कौन सा खड्डा आता है और किस तरह का खड्डा आता है, और आराम से वो होराइजन इज़ हद निगाह तक वो ट्रैवल करते हैं अपने छोटे से रूवर में। एंड दे आर द फर्स्ट एवर एस्ट्रोनॉट्स टू डू सो विदाउट एंगजाइटी, क्योंकि इतना उन्हें अच्छी तरह अब एक्सपीरियंस हो गया है मून का, दैट दे कैन ट्रैवल विदाउट एंगजाइटी। एंड देन ही सेइंग कि हमारे पास बैकअप सिस्टम भी है। अगर सोफिस्टिकेटेड रूवर का नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन इस डायरेक्शन बताने वाला सिस्टम अगर फेल हो जाता है, तो इनके पास एक छोटा सा कार्डबोर्ड का सन कंपस है जो इन्हें डायरेक्शंस बता दे। ऑल्दो इट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द लूनर लाइट एंड मून डस्ट, बट इट कैन स्टिल गाइड देम। सो लेकिन ही सेज कि ये जो कॉन्फिडेंस है हमारा, ये इंस्ट्रूमेंट्स की बेस पे हमें नहीं मिला है, ये हमें मिला है बाय अंडरस्टैंडिंग द सराउंडिंग्स। मून पे आए हैं, उसको अंडरस्टैंड किया है, स्पेस को अंडरस्टैंड किया है, यूज़ टू हुए हैं उससे, तो इस चीज़ से भी इन्हें एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस मिला है अपने सराउंडिंग्स का। सो ऑन आर रिटर्न वी इवन डेयर अ शॉर्टकट। सो वापसी पे वापस जाते हुए अपनी स्पेस क्राफ्ट में, ये थर्ड एक्सपीडिशन से, दे आर टेकिंग अ न्यू रूट। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग द न्यू रूट बिकॉज दे हैव नाउ लर्न वेरी वेल द पाथ्स एंड वेज, रास्ते और परसेप्शन सारा कुछ उन्हें मून का समझ आ गया है। द रिवर बाउंसेस बिटवीन undulations and crater walls with masks overview of the LM for long minute एंड देन ही सेइंग कि इनका जो रूवर है वो खड्डों के ऊपर से हिलता जुलता जो है अंडुलेशंस और वेव लाइक मोशन जो है उससे ट्रैवल करता हुआ फाइनली उनके एलम तक पहुंच गया है। और जब वो अपने एलम में पहुंच गए, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग अ सेंड ऑफ इम्पेंडिंग लॉस, कि अभी एक लॉस उसे फील हो रहा है बिकॉज ही इज़ गोइंग टू लीव द मून forever, and in a peculiar way, peculiar is a strange way, he is feeling affection for the I feel a strange affection for this peaceful changeless companion of the earth. He is feeling affection for the moon, जिसको वो कह रहा है peaceful changeless without any change companion of earth है, कि moon पे कोई चीज़ कोई change नहीं होता, there is no wind, there is no air, everything is very still. As I mount the ladder for the first time, I halt and glance at the rover. अब rover को पीछे ही छोड़ के जा रहे हैं. He is mounting, climbing the ladder of his spacecraft. He has halted. Halted is stopped, and he is glancing back, looking back at the rover. rover जो बैटरी से चढ़ने वाली गाड़ी है उसको वो मून पे छोड़ के जा रहे हैं. It seemed poised and ready for its next task. और ऐसे लग रहा है कि rover अपनी it's keeping a very good composure और अपनी next task के लिए ready हो गया हो. Poised in that same eager attitude, it could remain for thousands, perhaps millions of years. और rover जो है वो इसी तरह से ही position उसकी same रह सकती है, eager attitude उसका मज़ीद search करने का, thousands और millions of years तक rover इसी तरह रहेगा. It is a driverless vehicle. ड्राइवर इसका नहीं है. विदाउट अ ड्राइवर it is standing on the moon, और it is in the loneliness of this lifeless realm. मून पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए उसको लाइफलेस रीजन या लाइफलेस किंगडम, लाइफलेस रेल्म कह रहा है. वहाँ पे रूवर जो है वो ठहरा रहेगा कई सौ, कई हज़ार, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इनफैक्ट. Beside it, like stout sentinels through the long millennials, will hulk the LM descent stage and the assorted equipment of our mission. So, लेकिन एक staunch is strong sentinel कहते हैं गार्ड,
वॉचमैन, कोई चीज़ या कोई शख्स वॉच कर रहा हो किसी चीज़ को, गार्ड हो, उसको सेंटिनल कहते हैं। और कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इट विल वॉच द हल्क। हल्क कहते हैं बहुत बड़ा ह्यूज ऑकवर्ड जगह, उसको जहाँ पे इनका एलम जो था उतरा था, और असॉर्टेड इक्विपमेंट्स जो ये छोड़ के जा रहे हैं उसका भी गार्ड अबाउट कर रही है ये गाड़ी इनकी। द वैक्यूम ऑफ स्पेस और विच नोज ओनली नेग्लिजिबल डिके विल कन्फर अपॉन ऑल ऑफ इट। और जो वैक्यूम है स्पेस का, जहाँ पे कोई चीज़ डिके नहीं होती, क्योंकि कोई एयर ही नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई नमी नहीं है वहाँ, सो वो इन सारी चीज़ों को सेव करेगी, कन्फर करेगी। इवन द फुटप्रिंट्स भी जो वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, दे विल लेफ्ट अनड्रिफ्टेड, कुछ भी उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वो इसी तरह ही डस्ट के ऊपर रहेंगे। परमानेंस अकिन टू मॉर्टैलिटी, और इतने परमानेंट जैसे सिमिलर हो इमॉर्टैलिटी, कि जैसे हमेशा ना ख़त्म होने वाली उनकी लाइफ होगी वहाँ पे, स्टे इन चीज़ों का जिन को छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि देयर इज़ नो विंड ओवर देयर, नो स्टॉर्म ओवर देयर, नो रेन ओवर देयर, सो नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू द फुटप्रिंट्स एज वेल। वो भी उसी तरह रहेंगे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स।